बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 1861 में पुलिस एक्ट मंजूर हुआ। उसमें इस्लाहात की संजीदा कोशिश 2002 का पुलिस ऑर्डर था, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये खालिस्तन सूबाई मामला हो गया। पंजाब में अभी भी 2002 का पुलिस ऑर्डर नाफिज है, लेकिन वहां पुलिस कल्चर सिर्फ वर्दी तक ही बदला है। इस वक्त सिंध में 2019 का पुलिस एक्ट नाफिज है। पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले नाज़रीन 2002 तक 25 कमेटियां और कमीशन बनाए गए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी बनी, पब्लिक सेफ्टी कमीशन बना, मगर पुलिस इस्लाहात ना हो सकी। इमरान खान जो अपोजिशन में थे, पुलिस में सियासी मुदाखलत का इल्जाम लगाते थे। उनकी अपनी हुकूमत में पंजाब में 6 IG बदले। इसकी क्या वजह रही? क्यों अब तक इस इदारे में इस्लाहात मुमकिन नहीं हो सका है? नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल ले लें, मोटरवे ज्यादती पर उमर शेख के बयानात, हाल ही में उसामा सत्ती और सुल्तान का पुलिस फायरिंग से कत्ल होना, कई सवालात उठा गया है। आज बात करेंगे इसी पर अपने शो में। प्रोग्राम का आगाज करूंगी, मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं मुझे जमील यूसुफ साहब, वेल नोन पर्सन है, आप फाउंडर CPLC और सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। सर बहुत शुक्रिया आपका। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया अफजल शिगरी साहब ने, साबिक IG सिंध है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। जमील साहब, मेरा ख्याल है पता नहीं कितने शोज तो आपके साथ मैंने इस टॉपिक पे किए होंगे कि पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस सर्विस, क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं निज़ाम को तब्दील किया जा रहा। सर कहाँ आपको कमी लगती है? सलाहियत नहीं है हमारे या फिर नियत ही नहीं है हमारे पास? ज़्यादा तो मेरा ख्याल है शिगरी साहब आपको सही बताएंगे, बट मुझे तो लगता है किसी का विल ही नहीं है। अच्छा। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज भले चेंज होती हैं, आती हैं, ठीक है ना, उनको इसमें रूल ऑफ लॉ में इंडिपेंडेंस देना ही नहीं है। हर एक चाहता है उसकी गवर्नेंस हो, जो वो चाहते हैं उस तरह से हो। मुझे समझ नहीं आता। हालांकि अगर ये सही रूल ऑफ लॉ लाए, इनका टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा, लोग पसंद करेंगे इनको। बट बात ये है कि इनका कंसेप्ट ही इनको नहीं है, सीरियसनेस नहीं है कंसेप्ट की कि क्या फ़ायदा होता है। आप देख लीजिए, चाहे सिंध गवर्नमेंट देख लें या पंजाब की गवर्नमेंट देख लें, आप कितने IGs, कितने फास्ट चेंजेस हुए हैं। किस लिए होती हैं? इंटरफेरेंस होती है। ओके, मुशर्रफ साहब ने बेहतरीन पुलिस ऑर्डर, शिगरी साहब तो वो हैं, इसके बानी हैं पुलिस ऑर्डर के, शिगरी साहब, शोएब सरल साहब, और कंसेप्ट लिया था। CPLC का मॉडल जो है वो शिगरी साहब ने बनाया था। शिगरी साहब वो DIG 1 सितंबर 1989 कराची के, ओके, जिन्होंने फखरुद्दीन इब्राहिम साहब की बात मानी और अलाउ किया। वरना मुझे बताइए कौन सा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है जो अपने ऊपर वॉच डॉग लाता है या अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस की या सिटीजन्स की बॉडी को एज एन ओवरसाइट बॉडी लाता है? कोई नहीं लाता है। और ये हैट्स ऑफ है शिगरी साहब को। आज जो CPLC की सक्सेस है, शिगरी साहब एंड खावर जमान एज दी IG, ऐसा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था जिन्होंने वेलकम किया और हमें इतना जल्दी 6 महीने में सेटअप किया कि उसको एज ए इंस्टीट्यूशन बन गया। तो अल्टीमेटली अच्छे ब्यूरोक्रेसी ही इन चीज़ों को सपोर्ट दे सकते हैं और ला सकते हैं, और उससे फ़ायदा होता है, इसी। और ये हुआ है शिगरी साहब पे, उसके बाद IG भी बन के आए, उसके बाद भी हुआ। सक्सेस रेट बेतहाशा था, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के साथ स्टैंड लेना जानते थे। सीधा ब्यूरोक्रेट, मतलब उन्होंने झगड़ा करने की बात नहीं है, बट बात यह है कि किस तरह से डील करना है पॉलिटिशियंस के साथ। ठीक है। अफजल शिगरी साहब, 1861 में पुलिस एक्ट मंजूर हुआ, फिर हमने देखा कि उसमें कुछ रिफॉर्म्स की कोशिशें की गई। 2002 का एक्ट हमारे सामने, पुलिस ऑर्डर हमारे सामने रहा। लेकिन सर असल इशू मुझे जहां तक लगता है, आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि 18th अमेंडमेंट के बाद जब ये खालिस्तान सूबे का मामला हुआ तो मसाइल यहाँ से सर शुरू हुए। ये भी एक वो है, बिल्कुल एक फ्लॉड इंटरप्रिटेशन है। 18th अमेंडमेंट में बिल्कुल कोई भी एक भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिससे आप ये कहें कि वो सिचुएशन जो थी पुलिस लॉ की एनेक्टमेंट का जहां तक ताल्लुक था कि उसके ऊपर की जी बिल्कुल फेडरेशन जो है उसको बिल्कुल आउट कर दिया गया था। और इसके ऊपर फिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी 2019 वाले पर, और उन्होंने कहा कि जी ये इसके ऊपर कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है, सूबों की भी और फेडरेशन की भी। देयर हैज बीन नो चेंज। लेकिन उसके बावजूद
ये सब एडमेंट है। बलूचिस्तान ने 1861 का कानून लिया है, सिंध वालों ने 2002 को कानून को बिल्कुल चेंज करके और उसके अंदर हर वो चीज जिसके ऊपर की पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होती और डिप्रोटेसाइजेशन होती उसको इन्होंने खत्म किया। और फिर यही सूरत हाल पंजाब में रही। उन्होंने कानून तो 2002 का खत्म नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स लेके आ गए। और तीसरा जो है, जो केपीके का कानून था, वो 2002 को ही उन्होंने अडॉप्ट किया और उसके अंदर कुछ और उन्होंने शिकल डाली। लेकिन मैं आपको ये बताना चलूँ, अभी देखिए मैनिफेस्टोस पढ़ने तीनों बड़ी पार्टियों के, तीनों ये कहते हैं कि हम पुलिस रिफॉर्म लाएंगे जी। और पीटीआई ने तो बहुत तफसील से बताया कि हम किस तरह से लेके आएंगे और इन चीजों को हम एड्रेस करेंगे। और सबसे ज्यादा पीटीआई ने मायूस किया सर। नहीं तो बुरा ही हाल हुआ पंजाब के अंदर। तो आईजी का जो हशर किया कि एक ये 2 साल में कुछ 6 आईजी तब्दील कर रख दिए और उसके बाद फिर मसलसल ये सूरत हाल है। ये अभी रिसेंटली जो सीसीपीओ लाहौर है उसको तब्दील किया और उसके बाद जिसको तब्दील किया उसको भी बुरा भला कह के फारिग कर दिया। तो मतलब अब मुझे नहीं समझ में आता है कि चाहते क्या है। इनको अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो ये कभी भी ना खुद गवर्न कर सकेंगे और ना ही इस मुल्क के हालात अच्छे हो सकेंगे। इनको मालूम होना चाहिए कि रियासत जो है उसका वजूद लोगों की सिक्योरिटी से है और सिक्योरिटी की जो बेहतरीन मशीनरी है वो है पुलिस लॉ। और जो है पुलिस लॉ जो है और पुलिस फोर्सेस हैं जो कि एक सिविलियन स्ट्रक्चर है एंड डायरेक्टली इनके अंडर है। लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आता है। इनको भी जब काम नहीं होता है, जब मुश्किल आती है तो आर्मी को बुला लेते हैं। नहीं तो पुलिस को ठीक करो, इनकी अकाउंटेबिलिटी करो, इन पे ओवरसाइट का बंदोबस्त करो, इनको रिसोर्सेज दो। ये सब कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि पुलिस को कमांड करना हमने। इन हालात में मैं नहीं समझता हूँ कि इस मुल्क के हालात इवन ओवरऑल गवर्नेंस ठीक हो सकती है। कोई और ये जमील यूसुफ साहब ने फरमाया अपना CPLC वाज ए ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस एंड ए ट्रेमेंडस एक्सपेरिमेंट। उसको ही ये रेप्लिकेट कर लेते सारे पाकिस्तान में, इन्होंने नहीं किया। हमारी जमील यूसुफ साहब के साथ हमने काम किया और हैट्स ऑफ टू हिम। हमारा इनके साथ बहुत से इश्यूज के ऊपर इख्तलाफ था, आर्गूमेंट होता था, सब कुछ होता था, बट इट वाज ऑल टू वन एंड एंड दैट वाज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है जमील साहब, हमने इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो क्लेम वो अपोजिशन लीडर होकर करते थे और तनकीद करते थे कि जी तमाम हुक्मरानों जितनी गुजरी हैं सब ने पुलिस के अंदर जो है वो सियासी जो उनकी वाबस्तगी रही है, सियासी मुदाखलत रही है। लेकिन ये आपको कहाँ क्या वजह नजर आ रही है? इमरान खान साहब नासिर दुरानी जैसा कॉम्पिटेंट बंदा उसको जाया कर दिया, 6 IG बदल लिए। अभी भी 2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट है कि जी पुलिस में अगर सियासी मुदाखलत कम होगी तो फिर वो कारकर्दगी दिखाएगी। तो उनके हाथ किससे बांधे हुए अभी? देखिए ना, हैट्स ऑफ नासिर दुरानी साहब को कि उन्होंने स्टैंड लिया। रियली ये बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टैंड लिया। हालांकि काफ़ी क्लोज थे इमरान खान के। मुझे बिल्कुल याद है इमरान खान साहब की पहली स्पीच जो थी उन्होंने नासिर दुरानी साहब को तारीफ़ किया और कहा कि जी ऐसे लोग मैं ला रहा हूँ जिनको पुलिसिंग चलाना है। अनफॉर्चुनेटली तो वो तो 2-3 महीने में ही फारिग हो गए, लंबा चले ही नहीं है। KPK की हर वक्त बड़ी बातें करते हैं हम कि इवन में नासिर दुरानी साहब थे कि पुलिस रिफॉर्म्स हुए, नहीं हुए। देखिए पुलिस रिफॉर्म्स का जो कंसेप्ट था, जो शिगरी साहब इन लोगों ने पहले बनाया था, वो जापानीज मॉडल पर था और उसमें जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन है वो न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर है। ओके, अगर आपकी पब्लिक सेफ्टी कमीशन नहीं है और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी 2 अलग इंस्टीट्यूशंस थी जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और न्यूट्रलिटी ये तीनों चीज को इम्पोज करेगी। ऑलराइट, और वो KPK में था ही नहीं। ठीक है, अच्छा रहा, इमरान खान साहब ने दुरानी साहब को अथॉरिटी दी, एम्पावरमेंट दिया, बट देन यू सी इमरान साहब वो डीलिंग ऑन डे टू डे अफेयर्स, राइट। अभी प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी इतनी टाइम होता है देखने के लिए, इतनी माइन्यूटली। आप इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करिए ना, आप इंडिविजुअल्स पर ना जाएं। आप इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होगा तो इंडिविजुअल्स वर्क करेंगे और अच्छे इंडिविजुअल्स को ही पोस्ट किया जाएगा। इट इज़ बट नेचुरल चीज़ है। अगर मेरा ख्याल है शिगरी साहब और खावर जमान साहब की कॉम्बिनेशन नहीं होती 1989 में तो CPLC भी नहीं बनता। मैंने बहुत सारा देखा है। इसी तरह से सिटीजन्स हेल्थ लियाज़न कमेटी बनाई गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, नाज़िम साहब ने उसको इनिशिएट किया था,
वो 6 महीने भी नहीं चली, इसलिए कि उसको ब्यूरोक्रेसी ने कोई सपोर्ट ही नहीं किया। बहुत जरूरी है कि हमें ऑनेस्ट डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेट्स मिले विद इंटरेस्टेड पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस का किन का बिल था? बेनजीर ने खुद ओवरसी किया, ओके, उनको कॉन्फिडेंस था इनकी पुलिस पे, आए शिगरी साहब पे और इन पे, उन्होंने इनिशिएट किया। एतजाज एहसन साहब थे एंड आफ्ताब शाबान मेरानी साहब थे। ये कॉम्बिनेशन थी अच्छे पॉलिटिशियंस की, देखिए ना, विद द पुलिस ऑफिसर्स, ओके, जिन्होंने अलाउ किया। और फखरुद्दीन इब्राहिम साहब एज गवर्नर, हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने कंसेप्ट को फ्लोट किया, बैकिंग दी, अपने गवर्न हाउस में जगह दी, ओके। मैं गया हूँ 95 में, प्रेजेंटेशन दी है पंजाब गवर्नर हाउस में, तो वो गवर्नर साहब कहते हैं कि देखिए ना, सिंध गवर्नर के पास तो जगह थी, मेरे पास तो जगह नहीं है। पता नहीं कितना 100-200 एकड़ पर गवर्नर हाउस बना हुआ है, उसमें वो कहते हैं जगह नहीं है। हाँ बताइए आप, हाँ, यू नो, तो हम गवर्नर हाउस सिंध में भी छोटे से सेक्रेटरीट ऑफिस में जगह मिली, बाकी सब सेल्फ फंडिंग से किया एंड ऑल दैट। और अच्छा, देखिए मैं जो बताता हूँ, आप किडनैपिंग फॉर रैंसम की अगर CPLC नहीं होती तो ये किडनैपिंग फॉर रैंसम में दूसरा कोलंबियन सिटी बन जाता। ऐसे ही है, ठीक है। और हम सक्सेसफुल रहे बिकॉज ऑफ द इंकरेजमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स लाइक शिगरी साहब एंड देन सडल साहब आए, उन्होंने हमको एम्पावरमेंट दिया FIR काटने की। आप बताइए FIR की कितनी बातें करते रहते हैं, CPLC को एम्पावर शुएब सडल साहब ने किया कि आप FIR भी काटिए और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का भी जॉब देके पुलिस ऑफिसर्स हमारे ऑफिस में बिठा दिए। देखिए ये होता है एंड बिलीव मी, ये एक्सटेंड करेगा उनका टेन्योर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक, You see? ठीक है। अच्छा अफजल शेखरी साहब, हम अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं तो सर, लेकिन अभी आपको याद होगा 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, एक कमेटी बनाई पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, जिसमें सीनियर जो है वो पुलिस अफसरान रिटायर्ड थे, कानून नाफिज करने वाले जो हैं कुछ अफसर थे। लेकिन 2002 के कानून में तब्दीली के लिए कुछ हर्डल्स जो है वो खुद पुलिस अफसरान ने भी डाली, उसकी क्या वजह नजर आती है आपको? उस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था पुलिस सरबराह ने, क्यों? मैं ख्याल है ये आपको क्या कहते हैं, बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये पुलिस रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी जस्टिस आकिब निसार से, और मैं उसका कन्वीनर था। अच्छा, और हमारे साथ 9 रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस थे, जिसमें डॉक्टर शुएब अफजल साहब भी थे। और उसके अलावा हमने फिर सर्विंग सारे IGs को कोऑप्ट किया उसके अंदर। उसके अंदर मसलसल कुछ 8 महीने हमने काम किया, और उसके बाद हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस रिफॉर्म की अपडेट करके रिपोर्ट बना के दे दी। 2002 का कानून जो है उसी को अपने सामने रख के, अब 2002 से अब कितने बरस हो गए, तो उसमें जो तब्दीलियां छोटी मोटी करनी थी वो हमने उसमें की, और नया मॉडल कानून भी लिख कर दिया। और उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो सारे IGs को, सारे चीफ सेक्रेटरीज को, और इसी तरह से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को भेजी गई, और लॉ एंड जस्टिस कमीशन के प्लेटफॉर्म से, और उनसे कहा गया कि आप इनको देखें, इनमें बहुत सी चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी है, तो जहाँ जजमेंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, जहाँ जजमेंट्स नहीं है उनको एग्जामिन करें, और इसके ऊपर कोई आप कार्रवाई करें। उन्होंने नहीं किया उस रिपोर्ट को, नहीं, और तो सब छोड़िए, पढ़ना भी गवारा नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया लॉ एंड जस्टिस कमीशन को। वो मसलसल इनको रिमाइंड करते हैं कि इसके ऊपर आप प्रोग्रेस दें, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। बल्कि रोजाना अखबार में आप ये खबर सुनते हैं कि आज ये कमेटी बना दी है पुलिस रिफॉर्म के लिए, आज ये कमेटी बना दी है फलां चीज को ठीक करने के लिए पुलिस की, और वो ठीक नहीं होता। ये समझते हैं कि गाड़ियां दे दो, वेपन दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाड़ियों और वेपन से ठीक नहीं होता है। ये ह्यूमन रिसोर्स जो है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर माजरत के साथ हमारे यहाँ तो असले का वैसे ही शॉर्टेज है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो 1837 वाली है, आगे मुड़, पीछे मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, मतलब इसके अलावा तो हमने कुछ आगे मामला बढ़ाए नहीं है तरबियत में। नहीं, तरबियत के अंदर जो है तरबियत का प्रॉब्लम नहीं है, वो इनहेरेंट प्रॉब्लम जो है वो मटेरियल है जिसको आप मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मसलसल जब आपका प्रमोशन, ट्रांसफर्स और आपकी रिक्रूटमेंट के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी तो वो मटेरियल कभी इम्प्रूव सर, ये प्रमोशन और इसके लिए जो इन्होंने पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया था उसका क्या हुआ? वो तो मेरिट की बुनियाद पे तरक्की और तबादलों के लिए बनाई गई थी ना सर। पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो उसको पावर ही नहीं किया उन्होंने, दफ्तर नहीं दिए, इनको रिसोर्सेज नहीं दिए, उसको बिल्कुल एक कार्रवाई के लिए बस बराए नाम कुछ लोगों को नॉमिनेट कर दिया। वो बिल्कुल ही इफेक्टिव है। उनके मुकाबले में तो CPLC ज्यादा इफेक्टिव रही है।
ठीक है। मेरे ख्याल है शिगी साहब, पब्लिक सेफ्टी कमीशन तो सिर्फ सिंध में बना जी, और कोई प्रोविंसेस में बना भी नहीं है वो ऑफिस। नहीं, वो मेरे ख्याल बनाया बराए नाम थे, और वो उनको कभी इनको तंग करते थे, इनको दफ्तर नहीं देते थे, फिर इनको कभी क्या कहते मेंबर्स नॉमिनेट नहीं करते थे, तो और कभी स्टाफ नहीं देते थे, तो वो फिर कैसे करेगा? अपनी जेब से तो वो नहीं करेगा। और आप लोग तो बड़े कमिटेड लोग थे, आप लोगों ने CPLC बिल्कुल क्या कहते हैं अपने रिसोर्सेज से उसको बनाया, बल्कि आपने पुलिस की इमदाद की। तो वो एक डिफरेंस ये था। और वो जो लोग जो थे जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, वो भी क्या कहते हैं पॉलिटिकल रीजंस के लिए किया गया। जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने डीपोलिटिसाइज करना उसको पोलिटिसाइज कर दे, तो फिर हैशर तो यही होना था। वो और तो चेंज भी कर दिया, जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन का ओरिजिनल जो कंसेप्ट था वो भी चेंज कर दिया। वो बिल्कुल जो अपने मुफाद जो के लिए पुलिस ना, ऑर्डर ताकि 2002 में था, बैलेंसिंग थी उसमें। तो सर अभी ये जो DG ISPR ने जमील साहब जो अभी प्रेस ब्रीफिंग बड़ी डिटेल की थी, उसमें क्राइम रेशियो के हवाले से कराची जो 6ठे नंबर पर था, अब मेरा ख्याल है गालिबन 113 या 16, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतने पर आ गया। तो वाकई हमारे यहाँ क्राइम रेशियो कम हुआ है, या हमारे जो अफसरान जो बैठे हुए हैं वो डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि क्राइम रेशियो कम हो जाए? नहीं, मैं आपको ये बताऊं, पुलिसिंग डज नॉट ओनली मीन्स कि जी आपने क्राइम कंट्रोल कर लिया। अच्छा। आप डंडा चलाएं, आप बिल्कुल एक रूथलेस हो जाएं और लोगों को बार बार के बिल्कुल घरों में बंद कर दें और लोगों की जिंदगी अजीर्ण कर दें, सोसाइटी को ऑपरेट ना होने दें, बिजनेस को आप क्या कहते हैं उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें, तो क्राइम तो बंद हो जाएगा। ठीक। लेकिन फिर ये देखिएगा कि क्या आपका मुल्क जो है उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी है? क्या लोग जो है पुलिस की प्रेजेंस से अपने आप को महफूज समझते हैं कि नहीं समझते? सर मैं तो इसी टॉपिक पे आऊंगी, पुलिस सर्विस के जो अभी कुछ हादसा हुए, जमील साहब इसका जवाब आप भी देते सर, जो मैंने सवाल किया। नहीं, बिल्कुल जो शिगी साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और मैं भी आपको इसमें ऐड ऑन करें। देखिए, सिर्फ क्राइम नहीं होता, कोविड की वजह से तो वैसे ही क्राइम बहुत कम हो गया है। इवन द क्रिमिनल्स आर दिस थिंग, एक्टिविटीज कम हो गई एंड ऑल दैट। टेक्नोलॉजी का यूज़ है, डिटेक्शन ऑफ क्राइम है, कन्विक्शन ऑफ रेट है, सिटीजन्स नेबरहुड्स कैसे कंफर्टेबल है नहीं है। मेरा अगर बाजू वाला मुझे तंग करता है तो मेरा क्या रिएक्शन हो, यू नो व्हाट विल आई गेट, कैन मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लॉन्च कर सकता हूँ, क्या मुझे वो फैसिलिटी मिलेगी? पब्लिक और पुलिस और कम्युनिटी का रिलेशनशिप क्या है? ओके, पहले एक ज़माने में शिगी साहब को पता है स्पेशल ब्रांच होता था, मतलब एक एक बंदा जो एरिया में रहता था उसकी आईडी मालूम होती थी, कौन क्या है, क्या रोल प्ले कर रहा है। ओके, रिक्रूटमेंट इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ होती थी, क्वालिटी रिक्रूटमेंट होती है। यहाँ पे तो सब चीज़ को तबाह करके बैठ गए हैं। यू सी, हार्डली एनी क्वालिटी इज देयर, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई मतलब जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला आता है, जहाँ पे अगर कोई जुलूस निकाल रहा है या वो चीज़ कर रहा है, चाहे परमिशन है या नहीं है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन जुलूस निकाल के बैठे होते हैं और कुछ नहीं होता। तो सर जब इदारों में ये कन्वे होता है रूल ऑफ लॉ, इदारों में बेहतरी नहीं है, तो फिर क्राइम रेशियो, मतलब ये तो आप कोविड की बात कर रहे हैं, मैं उससे पहले की बात कर रही हूँ, जो हमारे DG ISPR सब क्लेम करते हैं या और वैसे क्लेम किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर कराची में बहुत सही हो गया है। बिल्कुल थोड़ा टाइम हुआ, मैं आपको बताता हूँ, वही बात आई जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन और डीपोलिटिसाइजेशन की बात आई, जिसमें रेंजर्स को लीड लोड दे दिया था। रेंजर्स को लीड और दिया तो उनका चेन ऑफ कमांड तो किधर और है ना, वो पॉलिटिकल तो नहीं सुनते हैं ना, तो उनका जो लीड रोल था उससे बेतहाशा इफेक्ट हुआ, लॉज चेंज हुए, डिटेंशन के लॉज चेंज हुए, क्रिमिनल को आप ज्यादा टाइम रख सकते थे, आपको इनफ टाइम, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस का ज्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल, सो दैट वाज द थिंग। तो ये एक सक्सेस हुआ ना, तो अभी सक्सेस को कैश करने के लिए आप आ जाए ना पुलिस ऑर्डर को चेंज करने, गेट पुलिस ऑर्डर। आपको प्रूफ, और कितना प्रूफ चाहिए? एक CPLC का सक्सेस है, एक रेंजर्स को लीड रोल दिए, ये किस लिए दिया था? ये नवाज शरीफ साहब का कंसेप्ट था, यू नो, उन्होंने ये सोचा था कि क्या करें, न्यूट्रलाइज करें पुलिस को एंड देन डू इट। वरना तो पॉलिटिकल विल कहाँ थी? पीपल्स पार्टी थी और अपना MQM थी और अपना KPK, कौन से पख्तूनख्वा पार्टी, ANP थी। ये तीन थे और हाईएस्ट क्राइम रेट था। बिल्कुल, ये मुझे याद है, ये 2010 की बात आप कर रहे हैं। ऑपोजिशन भी नहीं थी। जी जी, ये तीनों रूलिंग पार्टीज थी, पार्टनर्स, और सबने अपनी अपनी टेरिटरी बनाई हुई थी। 6,000 लोग का कत्ल हो रहा था साल में। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो
तो पूरा 100% माफियाज वर वर्किंग। ठीक है, बहुत सारे फ्लॉज हैं, ट्रेनिंग हमारे यहाँ बहुत खराब है, इन्वेस्टिगेशन का तरीकेकार सही नहीं है, पुराने किट्स पड़े हुए, हमारे पास अपने एक्सपर्टीज नहीं है, हमारे जो पीएसपी ऑफिसर्स हैं वो कोई बीए पास है, कोई डॉक्टर है, और जब वो आते हैं 10-15 साल समझते हैं, उसके बाद जब उनके रिटायरमेंट का टाइम होता है तो वो चले जाते हैं पैसा कमाकर। नाज़रीन, इस पर भी बात कर लेंगे इस ब्रेक के बाद। तो अफजल शिकरी साहब, यानी पुलिस ड्राफ्ट पर खुद पुलिस को एतराज है बात तो, लेकिन वो फिर क्लेम भी करते हैं, जैसे आपको पता है कि सिंध में रेंजर्स 30 साल से है और विफाक और सिंध में इस बात पे ठनी हुई है कि रेंजर्स को जो है उसका टेन्योर बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब है हमारी पुलिस खुद भी नियत नहीं रखती है अपने इदारों में रिफॉर्म्स लाने के लिए और फिर इल्जाम देती है कि जी विफाक जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस सिंध पे रखते हैं। नहीं, ये दो चीजें आपने कह दी। एक तो ये कि पुलिस जो है, पुलिस की कमांड के अंदर बहरहाल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। आपको पुलिस वाले जो है वो सख्त अकाउंटेबिलिटी को पसंद नहीं करते थे और मुझसे शिकायत करते थे किसी की आप ये मुसीबत बना रहे हैं हमारे लिए। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो प्रोफेशनल और मेजोरिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर दे वांट अ चेंज और दे वांट कि जी इसको इम्प्रूव होना चाहिए। दे वांट पोलिटिसाइजेशन। कुछ जो खुद पोलिटिसाइज ऑफिसर्स हैं वो नहीं चाहते चेंज। एक बात तो ये है। बाकी रह गई कि रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट, मैं समझता हूँ कि रेंजर्स की या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट अगर किसी जगह है तो इसका मतलब ये है कि उस सूबे या उस मुल्क का एक फेल्योर है कि वो एक सिविलियन पुलिस से अपने मामलात को सीधा नहीं कर सकते। वजह बिल्कुल उन्होंने बता दी कि वो इसलिए नहीं हो रहा था कि ये तीनों पार्टियां जिनका के वहाँ पे स्टेक है और जिनके वहाँ प्रेजेंस है, उन्होंने वहाँ पर पुलिस को मिसयूज करते थे, उसके काम में इंटरफेयर करते थे। आप पुलिस को इंटरफेरेंस करना छोड़ दें, ये उससे बेहतर नतीजे आपको दे देंगे। और दूसरी बात ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है किसी सूरत में भी, इवन एट द इंटरनेशनल लेवल दिस इज नॉट लाइक किसी के आपके पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए से आप पुलिसिंग करा रहे हो। हाँ। ये एक टेम्परेरी फेज होना चाहिए 2-4-6 महीने के लिए। इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा सर, अफजल साहब आप जो कि सर्विंग कर चुके हैं, सर एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, हम सियासी मुदाखलत की तो बात करते हैं लेकिन सर जो पॉलिसी देना होता है, पुलिस को जो पॉलिसी देती है वो तो हुकूमत ही देती है ना सर। आप जब आपका टेन्योर था सर, तो आपको जो हुकूमत की तरफ से पॉलिसी मिलती थी वो थोड़ा हमारे साथ शेयर करें, कितना आपके साथ कोऑपरेट करती थी, आप लोग के एडवाइस पे चलती थी सिंध हुकूमत? पुलिस देखिए ना, बड़ी बात सिंपल है कि पुलिस जो है इज सपोज टू कैरी आउट लॉफुल ऑर्डर्स। अगर कानूनी हुक्म है तो हमारा फर्ज है। आप चाहते हैं और कोई भी हुकूमत जो उसकी पॉलिसी ये होती है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम कंट्रोल हो और मजलूम की दाद रसी किया जाए, कानून को आगे चलाया जाए। और अगर वहां पर आपके उस काम में इंटरफेरेंस हो तो फिर पुलिस का ये फर्ज बनता है कि वो पलट के उस पर इनकार करे कि ये पुलिस लीडरशिप का काम ये है कि गैर कानूनी काम के लिए मना करे, इनकार करे, चाहे उसमें उसको तकलीफ या परेशानी भी हो। तो ये बात तो बड़ी तय है। और अगर कोई इसके मुखालिफ या इसकी गैर कानूनी अगर कोई पॉलिसी है तो उसको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने जिंदगी में कभी भी गैर कानूनी बातों को न सुना, न उनके ऊपर अमल किया। ठीक है जमील साहब, अब हम बात कर रहे हैं कि जो पुलिस कल्चर हमारा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं सर। अभी हालिया आपने देखा 2-3 वाकयात ऐसे हुए। मैं नकीबुल्ला महसूद से शुरू करूंगी। राव अनवर कहाँ है आज सर? उसको प्रोटेक्ट एजेंसियां क्यों कर रही हैं? देखिए ना, राव अनवर साहब का तो पूरा ट्रायल वायल तो हो रहा है, इट इज इन द कोर्ट एंड ऑल दैट। बट वही बात आ गई थी जहाँ पॉलिटिकल बैकिंग्स एंड ऑल दैट। सीधी बात यही है ना, पोस्टिंग्स आपकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, आपका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम ही नहीं है। जब चीज़ें इन प्लेस ही नहीं है, जुडिशरी है, 10 दफ़ा गए हैं कोर्ट्स, उनके पास केसेस सब चीज़ गई है, इतना लंबा टाइम लग रहा है। अब आप देखिए ना, विटनेस भी थक जाते हैं और विटनेस रिट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाया सिंध गवर्नमेंट ने, इम्प्लीमेंट एक दिन भी नहीं हुआ है अभी तक, कोई भी प्रोविंस में नहीं हुआ है। तो आप मुझे बताइए, हेल्पलेस सिटीजन्स कैसे आगे आके आपका एविडेंस देंगे और ये चीज़ करेंगे? देखिए ना, कितने डेथ्स हुई हैं। पुलिस को देखिए, कहना बड़ा आसान है यार कि टायर पर शूट, और प्रैक्टिस ही नहीं है। क्लैशनकॉफ आप पकड़ा देते हैं और क्लैशनकॉफ की जो फर्स्ट गोली है वो ज़रा ठीक ठाक हो जाती तो जाती है, अदरवाइज तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वेपन। एंड आपको क्रैक शॉट, देखिए
आर्मी आपकी एक्सटर्नल डिफेंस है, टोटली डीपोलिटिसाइज्ड ना, कंप्लीटली। तो आपकी इंस्टीट्यूशन अच्छी है। पुलिस इज द इंटरनल डिफेंस ऑफ द कंट्री, आर्मी इज एक्सटर्नल डिफेंस। ओके, वो उसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए और पुलिस भी आप उसी तरह डेवलप करिए और फिर देखिए। मैं कहता हूं अगर ये पुलिस रिफॉर्म कर दें और अच्छा कर दें तो आप 13 नंबर 14 नंबर, ये पता नहीं मुझे कौन क्या बेसिस पर बनाता है, पाकिस्तान वुड गो ऑन नंबर 1। मैं पुलिस के साथ काम किया हूं, आई हैव सीन इट। विदाउट दीज रिसोर्सेज हमने रेड्स किए हैं, बिलीव मी नो पुलिसमैन इन द वर्ल्ड वुड रेड दैट वे। ये अपनी जान हथेली पर लेके जाते हैं और करते हैं। दीज आर ऑल जूनियर ऑफिसर्स। काफी सारे सीनियर ऑफिसर्स नहीं होते हैं रेड्स पे। ओके, हमारे टाइम पे तो मैं खुद जाता था, इसी बिकॉज मुझे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द किडनैपिंग बहुत जरूरी थी। And Shikri Saab used to give me the full authority and give me the whole team to work with, you know. तो मैंने देखा जिस तरह से काम किया आपने, आपके पास R&D ही नहीं है कोई। ASPs बने, अब जितने ASPs हैं आपको हर पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट में आपको वो सेल्स चाहिए किस तरह के क्राइम पैटर्न्स करने, पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो आपके पास वो है ही नहीं। आप सिविलियन कैडर को हायर करें, आप लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं एक्सेलेंट हर फील्ड में, प्लेन्स भी चढ़ा रही हैं, आर्मी में भी जा रही हैं, मेडिकल कोर्स में भी हैं। आप क्यों नहीं अच्छी तरह भर्ती करते हैं? आप इसको ले जाएं 30% पे, मैंडेटरी कर दें। वो वैकेंसी और कोई भर ही नहीं सकता। हर मोहल्ले की जो बच्चियां हैं टॉप क्लास, अगर आप उनकी पुलिस स्टेशन में उनकी पोस्टिंग कर दें, आप देख लीजिए कोई क्रिमिनल को सर छुपाने की जगह नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज बच्चियां उस मोहल्ले की होंगी, उस एरिया की होंगी, कॉन्फिडेंस होगा, आप सॉफ्ट इमेज कर देंगे पुलिस स्टेशन का। ठीक है अफजल साहब, बड़े अफसोस की बात है सर, आप लोग इतना माशाल्लाह कॉम्पिटेंट और काबिल आप लोग पुलिस अफसर रहे हैं सर। ये अब जो जिस तरह से वाकयात पेश आ रहे हैं, अभी आपको पता है उसामा सत्ती को 22 गोलियां मार दी गई। अभी सुल्तान एक लड़का था, उसको कराची में उसको गोलियां मार दी गई। सिर्फ ना रुकने पे सर क्या ये अलाउ होता है कि शूट एट वन साइड कर दें अगर कोई रुक नहीं रहा है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरा ख्याल है इसके अंदर जो है ये जो गोली जो आप चलाते हैं या आपको ताकत का या फोर्स का इस्तेमाल है, वो तो उसके लिए कानून है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, वो उसके अंडर सारा होता है। उसके अंदर पूरे पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर पूरा हर चीज जो है उसकी प्रोसीजर जो है वो मेन लॉ के अंदर है, और कि आपने क्या क्या करना है और किस हद तक आप जा सकते हैं इन द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। और वो आपको एक सिटीजन के लिए भी है, एक लॉ एनफोर्समेंट वाले के भी। आपको वो सारा ड्यू क्लियर करने की जरूरत है, और अगर वो आप ड्यू क्लियर न करें तो आपके खिलाफ कार्रवाई जो है वो फिर जो क्राइम की जो होती है वो होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। सिर्फ जो मुझे शिकायत या मुझे एतराज सिर्फ इस बात पर है कि हम जो है जब प्रेशर पे आते हैं तो देन वी गो ओवरबोर्ड। हम लोगों ने हर केस के अंदर बगैर सोचे समझे एंटी टेररिज्म लॉ लगा देते हैं। अब उसका होता ही है कि फिलहाल तो उसको कुछ जमानत नहीं मिलती है, वो कोई मसला बनता है, लेकिन जब ट्रायल होता है ये सब छूट जाते हैं, क्योंकि एब इनिशियो लॉ ही गलत अप्लाई किया गया है। ठीक है, अगर आपका उसने गोली चलाई है और उसको पता था कि मेरी इस गोली चलाने से ये शख्स जो है मारा जाएगा, उसने मुझ पर फायर नहीं किया है, मुझे हक ही नहीं था कि मैं उतनी गोली चला के डायरेक्ट उस पर फायर करके उसे मार देता, वो है कत्ल है और मर्डर केस रजिस्टर होना चाहिए। और अगर गलती हुई है तो फिर दूसरा लॉ में ये सारी चीजें डिफाइंड है। इनको सिर्फ ड्रिल करने की जरूरत है, ट्रेनिंग के ऊपर भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और उसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। सर ये जो आईजी इस्लामाबाद को इस वाक़े पे हटाया है तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना सर। फिर आप वही बता रहे हैं जितनी पेचीदगियां नीचे के लेवल पर हैं, ग्रास रूट पर है, पहले उसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि फिर तो ये वाकयात इसी तरह ही होते रहेंगे। ये भी चाहिए यानी कि जो इस्लामाबाद का जो वाकया हुआ है उसके अंदर तो वो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके इमीडिएट सुपरवाइजरी ऑफिसर की है। वो आईजी ने 2 साल बिल्कुल ठीक ठाक काम किया, उसकी बड़ी तारीफ करते थे, अचानक वो खराब हो गया और उसको उठा के इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ये भी ग्रेस नहीं थी कि टेलीफोन करके बताते कि भाई आपकी पोस्टिंग हो रही है। उसको उसका जो अर्दली उसने उसको बताया जी टीवी पे आ गया कि आपकी ट्रांसफर हो गई है। ये समझते नहीं है कि ये पुलिस का जो आईजी जो है ये एक आर्म्ड एंड ट्रेन यूनिफॉर्म पुलिस फोर्स का कमांडर है, और उसका पूरी फोर्स के ऊपर असर होता है। इट लीव्स अ लास्टिंग
स्कार ऑन द साइकी ऑफ द फोर्स। इस चीज को ये समझते नहीं है और वो उसकी वजह से हर जगह हर रोज आईजी को जब हटा रहे हैं और उसको बिल्कुल उसको एक ऐसी सूरत हाल करके रख दी है कि जी आज है कल नहीं है, तो वो सारी फोर्स को हिला के रख देते। पंजाब पुलिस फोर्स तकरीबन 2 लाख है, उसके कमांडर का हाल क्या किया है इन लोगों ने। इन्होंने 6 आईजी जो उनको तब्दील कर दिया, हर 2 महीने बाद चेंज कर देते। जब आता है तारीफ करते हैं और जब निकालते हैं तो कहते हैं इनकॉम्पिटेंट था। सर एक्चुअली में आता कि इनके एडवाइजर्स कौन है जो उनको समझाते हैं। मैं एग्जैक्टली यही सवाल करने वाली थी। देखिए मेरा जो व्यू है वो ये है कि ये करते हैं इंटेंशनली पुलिस फोर्स को क्रिपल करने के लिए। तो उसमें यह होता है कि फिर एसएचओ को फोन करके ऑर्डर्स देते हैं, वो इलीगल ऑर्डर्स फॉलो कर लेता है। एसपीस को करते हैं, वो फॉलो कर लेते हैं वो लोग, बिकॉज उनको ये ख्याल होता है कि जब ये ओवरनाइट आईजी को बेइज्जती करके निकाल सकते हैं तो हम क्या चीज हैं। सो दे आर क्रिपलिंग द होल फोर्स। आप देख लीजिए, आप मुझे बताएं कौन से कोर कमांडर्स रोजाना चेंज होते हैं। अब पुलिस आईजी इज लाइक अ कोर कमांडर ऑफ द फोर्स, ही कमांड्स रिस्पेक्ट। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फोर्स को क्या कमांड करेगा। सर इस तरह तो बड़ा मोरल डाउन हो जाएगा पुलिस अगर का। कोई पुलिस वाले ने रोड पर किया है तो ठीक है, उसका चेन ऑफ कमांड में जो भी उसका सुपरवाइजर ऑफिसर था वो है, उसकी अरेस्ट हुआ, प्रॉपर चेक हुआ, ये नहीं हुआ, उसमें कोई फ्लॉ करे तो आप एक्शन लेना। आईजी इज नॉट ऑन द रोड, आईजी जॉब इज नॉट टू चेक ऑन द रोड। आपने इंस्टीट्यूशन को तो कुछ दिया ही नहीं तो इतने सर सालों में। आपकी नजर में इमरान खान साहब को कौन एडवाइस करता है, क्योंकि वो पुलिस निजाम में इस्लाहात पे तो बड़ा फोकस थे। बात घूम फिर के वही आ जाती है, परवेज मुशर्रफ साहब को कौन एडवाइस कर रहा था। पहले 3 साल बेहतरीन थे, पुलिस ऑर्डर बनाया, 2002 बनाया, विजन था, मोहिद्दीन हैदर साहब थे, अफजल शिगरी साहब थे, शोएब सडल साहब थे, टीम देखिए ना आप। बन गया ना पुलिस ऑर्डर, सब हिल गए, अमेंडमेंट्स आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रांग हो गया। उसके बाद क्या हुआ, क्यों पुलिस ऑर्डर उस वक्त नहीं इंप्लीमेंट हुआ प्रॉपर्ली 2002, उसके बाद 2003 में चेंजेस पंजाब में हुआ ना इम्प्लीमेंट, वर्दी चेंज हो गई बस, और तो कुछ भी नहीं सर, पंजाब वर्दी के चेंज होने तक था। पंजाब ने तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किया पुलिस ऑर्डर 2002 को। ओके, क्या क्या हुआ, अमेंडमेंट्स लाते गए। अगर उसी वक्त पब्लिक सेफ्टी कमीशन अच्छी स्ट्रांग बनती और उसको इम्प्लीमेंट करते, और 3-4 साल जो थे बाकी मुशर्रफ साहब ने रहे, जो 2007-2008 तक ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाता, फिर कोई उसको टैंपर नहीं कर सकता था। ठीक है, अफजल शिगरी साहब बस लास्ट क्वेश्चन से शॉर्टली बता दीजिएगा, क्या हम बेहतरी लाने के लिए एडवाइसेस दे सकते हैं? माशाल्लाह आप लोग का तजुर्बा है, आप लोग इतने कॉम्पिटेंट रहे हैं, तो सर कुछ बताएं। मैं तो एक ही मैं इससे कहूंगा, सब बात छोड़ दीजिए, आईजीज जो है इनका ट्रांसफर करें, इनका पहले इसको सेलेक्ट करते हुए सोच समझ के करें, उसके बाद इनका टेन्योर मुकर्रर करें और उस टेन्योर से पहले इनको ट्रांसफर ना करें और इनको इस बात की श्योरिटी दे दें कि आप कानून को फॉलो करेंगे तो आपका टेन्योर रहेगा, आप वहां पर कमांड करेंगे फोर्स को, आधे मसाइल तो आपका वहीं पर ही आपके हल हो जाएंगे। ये इसको भी करने को तैयार नहीं है, बाकी तो बहुत चीजें हैं, उसके लिए पुलिस ऑर्डर है, अभी ये पुलिस रिफॉर्म कमेटी की पूरी रिपोर्ट मौजूद है और वो बड़ी मेहनत की गई है, जिसमें 9 रिटायर्ड बेहतरीन अच्छे अफसर उन्होंने हिस्सा लिया और साथ ये सारे सर्विंग आईजीज उसके अंदर मौजूद थे और वो रिपोर्ट है, बल्कि वो अभी हमने उसको प्रिंट करवाया है लॉ एंड जस्टिस कमीशन को कह के, हमारी जो रिटायर्ड आईजीज की एसोसिएशन है, वो मैं इंशाल्लाह उसकी कॉपी जमील यूसुफ आपको भी भेज दूंगा, एक कॉपी आपके लिए भी हम भेज देंगे, तो वो देख लीजिएगा। तो हमारा तो ये जवाब है। चले, अफजल शिगरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, जमील यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी हेल्दी डिबेट रही, लेकिन सिर्फ हम प्रोग्राम करते हैं, डिबेट करते हैं, कुछ उसका सलूशन भी पेश करते हैं, लेकिन जब तक डीपोलिटिसाइज नहीं किया जाएगा पुलिस को और उसको एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा नहीं बनाया जाएगा, उसकी हम इफादियत नहीं हासिल कर सकेंगे। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के पास।